एक साउथ कोरियन व्लॉगर जो अकेली इंडिया घूमना चाहती थी, वो इंडिया का कल्चर और यहाँ के लोग देखना चाहती थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो रोती हुई आई हेट इंडिया के घर वापस चली जाती है। I hate India. Hate India? Why? आखिर लोगों ने उनके साथ ऐसा क्या किया? वहीं दूसरी तरफ एक सोलो कोरियन व्लॉगर पाकिस्तान आती हैं, लेकिन उसका एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट होता है। Really? I got so many gifts from Pakistan. You can say Pakistani people mehman nawaz. Pakistani people make इंटरनेट पर ऐसी बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें फॉरेनर्स इंडिया की बुराई और पाकिस्तान की तारीफ कर रहे होंगे। तो आखिर क्या वजह है कि फॉरेनर्स इंडिया से नफरत और पाकिस्तान से प्यार करते हैं? Don't go that place. Stay far, far away from India. This one guy walking by kind of leaned like his face was right here, and he just said to me, "I want to f you." Never go there. Never, 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 never. For me, I'd never been treated the way I've been treated in Pakistan. Everyone is so welcoming and nice and friendly here. The hospitality I've never experienced. पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही खूबसूरत हैं, दोनों की अपनी हिस्ट्री और कल्चर है। ये दोनों मुल्क एक दूसरे से अलग हैं लेकिन अपनी जगह बेमिसाल हैं। 2023 में 9.66 मिलियन टूरिस्ट ने इंडिया का विजिट किया, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान में 1 मिलियन से ज़्यादा टूरिस्ट आए। जब टूरिस्ट इंडिया जाते हैं तो वो अक्सर अफसोस करते हैं, वो दोबारा वापस नहीं आना चाहते, जबकि पाकिस्तान में टूरिस्ट इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि वो बार बार पाकिस्तान आना पसंद करते हैं। ये सच है कि कुछ मसले इन दोनों मुल्कों में हैं, जैसे पॉल्यूशन और हैवी ट्रैफिक, लेकिन टूरिस्ट इन चीज़ों की एक्सपेक्टेशन पहले से ही कर रहे होते हैं। इंडिया में लोकल्स का टूरिस्ट के साथ बिहेवियर बहुत बुरा होता है। सो कई व्लॉगर्स जो इंडिया घूमने आते हैं उन्हें हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। एक व्लॉगर जो अपना व्लॉग शूट कर रहा होता है, अचानक से आदमी उस पर हमला कर देता है और उसका कैमरा छीनने की कोशिश करता है। नमस्कार, नमस्ते, नमस्कार। क्या नमस्कार? ये क्या है? हेलो, हेलो। What's going on, sir? Could you please let go of my hand, sir? Could you please, sir? Stop, sir. Sir, Jesus Christ, let go of my hand, man. व्लॉगर को मजबूरन वहां से भागना पड़ता है और आसपास बहुत से लोग खड़े होते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। इसी तरह एक लोकल गालियां देने लग जाता है और कहता है, तुम गोरे लोग इंडिया में कोरोना ला रहे हो। काम करने दो। नहीं, मैं खरीद नहीं जा रहा हूँ। कोरोना है। नहीं, तू कोरोना है, जा। तू जा, तू जा। तू निकल यहाँ से। नहीं यार। तू निकल, गोरे आदमी सब मार। नहीं। नहीं, विदेशी आदमी निकल, मादक। नहीं, विदेशी नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। आपका प्रॉब्लम? एक और व्लॉगर जो बस में सफर कर रहा होता है, कंडक्टर उससे पूछता है, तुमने कहाँ जाना है? वो कहता है, मुझे नहीं पता, जहाँ मुझे कोई दिलचस्प जगह लगी मैं वहाँ उतर जाऊंगा। इतने में साथ ही बैठा शख्स गुस्से से बोलता है, गेट आउट फ्रॉम द बस। My ticket, where you are to go? I told you, I don't know. Don't know. Get down from the bus. वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा मुल्क है जिसे सालों तक इंटरनेशनल मीडिया ने सिर्फ टेररिस्ट और अनसेफ कहा है। हर न्यूज़ में सिर्फ बॉम्ब ब्लास्ट, टेररिस्ट और तालिबान ही दिखाए गए। लेकिन जब कोई टूरिस्ट इस खौफ के बावजूद पाकिस्तान आता है तो जो कुछ उसके सामने होता है वो उसकी सोच से बहुत बढ़कर होता है, और उस मुल्क का नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान के लोग अपनी हॉस्पिटलिटी की वजह से पूरी दुनिया में फेमस हैं, और इस बात को कई इंटरनेशनल व्लॉगर्स ने अपने एक्सपीरियंस से प्रूव किया है। Pakistan is a very, very misunderstood country. Pakistan Zindabad. Pakistani hospitality is Crazy. This hospitality is truly. साउथ कोरियन व्लॉगर की कहानी पर वापस आते हैं, जिसका ये सफर एक बुरा ख्वाब बन गया। जब भी वो किसी गली में जाती, इंडियंस उसे घूरने लग जाते हैं। चोरी के इरादे से कोई उसका पीछा करना शुरू कर देता, बच्चे उसके पीछे पड़ जाते, कोई उसके बैग में हाथ डाल रहा होता। एक आदमी तो उसके पीछे ही पड़ गया। सारे लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे होते, और कई स्कैम्स के शिकार होने के बाद आखिर उसका बाइक से एक्सीडेंट हो गया। ना ही उसे सही से ट्रीटमेंट मिला, और स्ट्रेस की वजह
वजह से वो बीमार हो गई और वक्त से पहले उसने अपना टूर खत्म कर दिया। I hate India. और इसके अलावा फॉरेन टूरिस्ट के साथ कई रेप के केसेस भी रिपोर्ट हुए, जिसमें अमेरिकन, इजरायली, ब्रिटिश और स्पेनिश के शहरी शामिल हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और इस तरह के कई मुल्क ने अपनी फीमेल सिटीजन को इंडिया में अकेले सफर करने से मना किया है। अमेरिका ने अपनी ट्रेवल एडवाइजरी में कहा है कि इंडिया में रेप के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, कोई भी फीमेल इंडिया में अकेले सफर ना करे। इन सब के पीछे इंडियंस का अपना ही हाथ है। एक इंडियन फॉरेन टूरिस्ट को देखकर फॉरेन कैमरा ऑन करता है और उन्हें हरास करना शुरू कर देता है और उन पर प्राइस टैग तक लग जाता है। हेलो, ये मेरा साला है। कैसा लगा साला? ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, ये 300 रुपए की है। एक जैपनीज जो होली देखने आती है, लोग उस पर जबरदस्ती रंग लगा देते हैं और उसे बुरी तरह फिजिकल हरास करते हैं। अकेली फीमेल इंडिया में नजर आ जाए तो लोग सेल्फी लेने के बहाने उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं और फिर बुरी नीयत से उसे फिजिकल हरास करना शुरू कर देते हैं। व्लॉगर्स के साथ कई बार इसी तरह के एक्सपीरियंसेस हुए हैं और सबका यही कहना था, इंडिया इज नॉट सेफ फॉर वुमेन। Harassment has started and it only gets worse. I don't know, it was just really dirty and we didn't feel safe at all. He is not safe, not at all. और इसके मुकाबले में पाकिस्तान में फीमेल टूरिस्ट के साथ हरासमेंट का केस बहुत कम होते हैं। कई फीमेल व्लॉगर ने अपने एक्सपीरियंस से बताया है कि पाकिस्तान के लोग खास तौर पर फॉरेन फीमेल के साथ रेस्पेक्ट से पेश आते हैं। I have never ever had a bad experience with any kind of harassment. So it was very safe as a woman. I feel that there is absolutely no fear. ये बात सच है कि वेस्टर्न कंट्रीज के ट्रेवल एडवाइजरीज, जिसमें यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इस तरह के मुल्क शामिल हैं, पाकिस्तान के बारे में अपनी सिटीजन को एहतियात करने की एडवाइस करते हैं, लेकिन यहाँ एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट होता है। I don't know, they're so kind that like this hospitality even makes me want to cry. एक कैनेडियन व्लॉगर जो जिंदगी के डिप्रेशन के पीरियड से गुजर रही होती हैं, उसने अकेली अपनी बाइक पर अनजान सफर पर निकलने का फैसला किया और ये सफर उससे पाकिस्तान ले आया। Everyone is just so warm and welcoming and accepting and non-judgmental, and they're just like, you are a guest in our country, you know, they're just so excited to meet you and to host you, and these people are so amazing. ऑस्ट्रेलियन सोलो व्लॉगर जो पाकिस्तान में एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने आती हैं, उसका कहना था, इतनी रेस्पेक्ट मुझे पाकिस्तान से मिली, इतनी कहीं भी नहीं मिली। Man, this country will steal your heart away. It's top tier for adventurous traveling. If you go to Pakistan, you're not a tourist. You are a guest. इंडियन स्ट्रीट फूड जिसने ना सिर्फ इंडिया की रेपुटेशन खराब की है, बल्कि पूरी दुनिया में इंडिया का मजाक बनवाया है। कोई ऑनलाइन इंडिया के बारे में सर्च करता है तो सबसे पहले जो उसके सामने चीज आती है वो है अनहाइजेनिक फूड। ये स्ट्रीट फूड वीडियोस पूरी दुनिया में वायरल होती हैं, जिन पर मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं, तरह तरह के फनी रिएक्शंस आते हैं और इन पर मीम्स भी बनती हैं। टूरिस्ट जो इंडिया जाने का सोच रहे होते हैं वो इन्हीं वीडियोस को देखकर डर जाते हैं। एक फॉरेन टूरिस्ट जिसने सिर्फ एक प्लेट स्ट्रीट फूड खाई और कुछ ही मिनट में उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उसे हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। हर दूसरे या तीसरे दिन किसी न किसी इंटरनेशनल व्लॉगर का ये एक्सपीरियंस वायरल हो रहा होता है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के स्ट्रीट फूड भी पूरी तरह हाइजेनिक नहीं है, लेकिन ये इंडिया के मुकाबले में फिर भी काफी बेहतर और ज्यादा साफ है। और ना ही पाकिस्तान के स्ट्रीट फूड की न्यूज पूरी दुनिया में वायरल होती है। आज इंडिया की रेपुटेशन सिर्फ गंदे खाने, ये स्ट्रीट फूड तक महदूद नहीं है, बल्कि वहाँ के लोगों का रूड बैड बिहेवियर ने इस इमेज को और ज्यादा खराब कर दिया। जो लोग पहली बार इंडिया आते हैं उनका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा नेगेटिव होता है कि वो यहाँ दोबारा आने का सोचना भी पसंद नहीं करते। जो भी टूरिस्ट पाकिस्तान का सफर करता है वो यहाँ से सिर्फ यादें नहीं ले जाता बल्कि दिल ले जाता है और इसी वजह से वो बार बार पाकिस्तान वापस आना चाहता है। आज के दौर में जब इंडिया की तरफ लोगों का ट्रस्ट और रेस्पेक्ट कम हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी एक न्यू इमेज बना रहा है। टूरिस्ट ने दिल में अब पाकिस्तान के लिए नफरत नहीं बल्कि प्यार बढ़ रहा है और ये किसी प्रोपेगेंडा के नहीं बल्कि असल रवैया के नतीजे हैं। पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छे हैं, हाँ, very friendly, very sweet, very kind.